हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काफी टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीजन ये था कि यार आजकल मैं ज्यादा आलसी हो गई हूँ, मेरा मन नहीं करता सच में कुछ भी बनाने। चलो गाइस, ये देखो यहाँ पे लोहड़ी की डेकोरेशन हुई है हमारे ऑफिस में। हैप्पी लोहड़ी। तो ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, लोहड़ी के आसपास का, जब मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने हमने प्लान किया एक ट्रिप खाटू श्याम के लिए। उसमें मेरे पेरेंट्स भी गए थे और कुछ और लोग भी गए थे हमारे साथ, काफी ज्यादा लोग थे हम। तो यहाँ पे सुबह पहुंच गए थे हम। यहाँ पे बस रुकी थी, चाय बनाई उन्होंने, चाय पिलाई सबको। हमें नहीं पता कौन सी जगह है, कहाँ रुके थे, बट रात में निकल गए थे हम 11-12 बजे के आसपास चंडीगढ़ से। और फिर यहाँ पे रुक के हमने रेस्ट किया, थोड़ा सा चाय पी, बिस्किट खाया, और उसके बाद दोबारा चल पड़े हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो देखो, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो आपको उसका जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। किसी भी प्लेस पे अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे आप जा क्यों रहे हो, वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, किस लिए वो इतना ज़्यादा फेमस है वो मंदिर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि खाटू श्याम है कहाँ पे। तो खाटू श्याम जो है, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ मैं। तो खाटू श्याम जो है वो राजस्थान के सीकर जिला में स्थित है। तो हमारा ये रास्ता जो है वो लगभग 12 घंटे का था। जब हम चंडीगढ़ से बैठे तो रात को 12 बजे बैठे थे आई थिंक, और सुबह अब मिल जाएगा अगले दिन हम तुम्हें। पहुंचे थे 12 बजे। देख लो, जो भी पसंद है बोल देना। ब्लॉग बना रही है वो। 15 बीघे जमीन वाला कोई है राजस्थान में तो कांटेक्ट करे काजल के साथ। तो यहाँ से अब हमें पैदल पथ है, आप देख सकते हैं, खाटू श्याम जी के लिए। तो अब हमें नंगे पैर जाना होगा। एक तो बारिश हुई है, बहुत ही गंदा रास्ता है। अब पैदल जाना है हमें नंगे पैर। तो हम प्रॉपर खाटू श्याम से 2-2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पे रुक गए थे होटल में, और हमें यहाँ से पैदल जाना था नंगे पाँव, क्योंकि आगे शूज कहाँ उतारने थे कहाँ नहीं ये सब किसी को भी नहीं पता था। हेलो गाइस, हम पैदल जा रहे हैं और वो भी नंगे पैर। मतलब की बात तो है और राधिका बोल रही है कि मरी जाने ठंड हुए से। ठंड तो बोलते ही नहीं है यार, ठंडी बोलते, ठंडी रख ले। ये है राधिका। अगर कोई लड़का सोचता है कि मैं इसके लायक हूँ तो करीब संपर्क करे, उसको लेकर वो आज अपने लिए हस्बैंड मांगने आई है, वो भी नंगे पैर। इतना सच नहीं बताना। तो हमने ये रास्ता हंसी मजाक करते हुए तय कर लिया था, 2.5 किलोमीटर का अपना सफर नंगे पाँव। और यहाँ पे हमने श्याम जी को चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल, कहते हैं कि उन्हें गुलाब के फूल पसंद है तो गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो हमने ले लिया था सबने एक एक, और थोड़ा सा इत्र भी ले लिया था। और ये मेरी फ्रेंड्स थे और बाकी कुछ लोग और भी थे जिन्होंने हमें रास्ते में ज्वाइन किया था। बहुत ही ज्यादा मजा आया इस ट्रिप में, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था ये। और ये है पहला गेट खाटू श्याम का, सबसे बड़ा गेट जो है, आपको जाते ही ये गेट दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आप अंदर एंटर करोगे तो बीच में बहुत सारी गलियां गलियां हैं, और वो गलियां सारी क्रॉस करके फिर आप मेन मंदिर जो है वहां तक पहुंचोगे। तो चलो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बीच में जो है वो स्टोरी सुनाऊंगी। तो बात है महाभारत काल की, जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र, जिनका नाम था बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, उन्हें बचपन में बर्बरीक कहा जाता था। तो बर्बरीक जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें माँ दुर्गा ने 3 बाण जो है वो प्रदान किए थे, और वो 3 बाणों से जो है पूरा का पूरा युद्ध जीत सकते थे। इतना शक्तिशाली बाण जो है वो उन्हें वरदान में मिले हुए थे माता से। तो एक बार क्या हुआ कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो बर्बरीक के मन में इच्छा हुई कि उनको भी जो है वो युद्ध देखने जाना है। तो उन्होंने अपनी माँ के सामने जब ये इच्छा रखी, तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि वो उनको युद्ध देखने के लिए तो भेज देंगी, लेकिन उन्हें पहले ये वचन दे के जाना होगा कि वो हारे का सहारा बनेंगे, यानी कि जो टीम हार रही होगी वो उसका ही साथ देंगे। तो बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया और वो युद्ध देखने के लिए निकल गए। तो श्री कृष्ण जो है ये बात अच्छे से जानते थे कि बर्बरीक जो है बहुत ही शक्तिशाली है, और अगर बर्बरीक ने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों को बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने जो है वो अपना वेश बदल के बर्बरीक के सामने उपस्थित हुए और बर्बरीक से कहा कि वो अपनी शक्ति का प्रमाण दें और एक वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही तीर से भेद कर दिखाएं।
तो बर्बरीक ने अपना बाण निकाला और अपने एक ही तीर से उस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया। एक पत्ता श्री कृष्ण ने जो है वो अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया वो तीर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा और बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, अपना पैर हटाइए, क्योंकि ये तीर सभी पत्तों को भेदे बिना वापस नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही पैर हटाया और देखा कि उस पत्ते में भी छेद हो चुके थे। तो इतने शक्तिशाली थे बर्बरीक, और श्री कृष्ण जो है वो ये जान चुके थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध के परिणाम कुछ और होंगे। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि मुझे तुम्हारा शीश जो है वो दान में चाहिए। बर्बरीक ने अपना शीश दान करने से पहले भगवान कृष्ण के सामने ये इच्छा रखी कि वो महाभारत का समस्त युद्ध जो है वो देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उनका सिर उठाकर एक बड़े से पत्थर पर रख दिया और कहा कि यहाँ से तुम महाभारत का समस्त युद्ध जो है वो देख सकते हो। तो श्री कृष्ण जो है उनके शीश दान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। अगर कोई दीन दुखियारी जो बिल्कुल हर जगह से हार चुका है तुम्हारे दरबार में आएगा, तुमसे कुछ भी मन्नत मांगेगा, तो उसकी मन्नत जो है वो अवश्य पूरी होगी। तुम कलयुग में मेरे सबसे प्रिय नाम श्याम से जाने जाओगे, इसीलिए आज खाटू श्याम को श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी उनकी स्टोरी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम वापस चले थे जहाँ पे हम रुके थे, जिस होटल में। वहाँ पे अब हम पैदल नहीं जा सकते थे क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था और आते आते हम काफी ज्यादा थक गए थे। तो हमने ऑटो लिया यहाँ से, और ट्रैफिक इतना ज्यादा था। यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। मैंने काफी ज्यादा लोगों की भीड़ देखी है वहाँ पे सुबह शाम। हमें लगा कि सुबह सुबह आएंगे 4-5 बजे उठ के तो इतनी भीड़ नहीं होगी, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। दर्शन तो हमने पहले दिन भी कर ही लिए थे, बट हमने सोचा था कि सुबह फिर से हम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यार एक बार अगर आप वहाँ पे चले गए ना, आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। इतना सुकून, इतनी शांति है वहाँ पे और इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी आपको। तो अभी हम अपने रूम में वापस पहुंच चुके थे। ये था हमारा रूम। ज्योति, ये मिला है हमें रूम। हमारे पास चप्पल नहीं है इस, और ये हमारी अलमीरा है जो कि बहुत मैसी कर रखी है हमने। बहुत कुछ गंद डाला है जिसमें हमने अंदर। एक बेड ये भी है, ये बेड ये। तो गाइस बताओ कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा, हमें तो बहुत अच्छे से हो गए सच में। आज भी देखी हमने। हाँ, बट हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था कि काजल का फोन खो गया था। शुक्र है पर काजल बच्चे के पास मिल गया। हाँ, काजल ने अपना फोन गिरा दिया। दादी अम्मा काजल नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना फोन का छुपा के रखना। यस। और ये काला माल पी रही है उधर। अच्छा खाते हैं उसको, सॉरी खा रही है। नहीं पीते हैं वो उसको सूंघते हैं यार। तो अपनी स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद चेंज कर रही है। तेरी है। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के मंदिर चले जाएंगे सबसे पहले ही, ताकि अच्छे से दर्शन भी हो जाए और हम उन गलियों में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सके। तो हम सुबह सुबह निकल गए थे और एक ऑटो वाले भैया हमें मिल गए थे सुबह ही 6 बजे चले गए थे आई थिंक हम, और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए सुबह सुबह। जब हम शाम को गए थे ना तो आरती चल रही थी, और जब हम सुबह गए तब भी पूजा हो रही थी वहां पे। मतलब इतना अच्छा दिन था हमारा। तो सुबह ही हम मंदिर पहुंचे, हमने थोड़ा बहुत पहले प्रसाद लिया, उसके बाद गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने फिर से गुलाब का फूल लिया, मैंने तो नहीं लिया था, मैंने तो एक ही बार चढ़ाया। अब अगर मुझे खाटू श्याम दोबारा बुलाएंगे तो मैं दोबारा जाऊंगी, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। चलो अब नहीं अभी नहीं लगाना, लगा चुके हम, कल ही लगा लिया हमने। ठंडा ले जा सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। मैं तो ये मोर पंख लिया है और प्रसाद। भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको भी डाल दूंगी ब्लॉग में, कोई इशू तो नहीं है ना? कुछ नहीं दोस्त अपने। जय श्री श्याम। ये है उधर VIP दर्शन करना है जिसमें
पर पैसे दे के दर्शन करने का कोई मतलब नहीं रहता है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको दर्शन करने ही है तो लंबी लाइनों में लग के आप कर सकते हो, और वीआईपी दर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर भगवान के क्षण में है तो फिर दिल से करो। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। यहाँ से हमने लिया प्रसाद, कुछ पेड़े थे, कुछ पता नहीं क्या था, ये चूरमा वगैरह कुछ कुछ होता है, सारा मिक्स करके ले लिया था हमने। कुछ ऑफिस के लिए भी लिया था। और यहाँ पे दर्शन करके जब हम बाहर आए तब तक हमें काफी भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। और ये हम खाने के लिए ये थे कढ़ी कचौड़ी। कढ़ी दिखने भी है गाइस, कचौड़ी कड़ी दिखा देना पतीले में फोन डाल के। पतीले में फोन डाल के देख लो कढ़ी कचौड़ी। और ये भैया बना रहे हैं हमारे लिए कढ़ी कचौड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ की डिश है। खा लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने घर पे बनाई थी तब भी खाई। खा के पता कैसे लग रही है। ये देखो गाइस, इसको जो बिंदा लगाया और राधे राधे का लगाया, ये इसने फ्री में लगवा लिया चलते चलते। इसने भी फ्री में लगवाया। कह रही जबरदस्ती लगाया था। तो लगा लो भाई। हाँ पर पैसे नहीं दूंगी वाला मैं। पैसे हमने थोड़ी बोला लगाने को यार। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये था वो। उसमें मैंने पूछा नहीं क्योंकि उसके अगली वाली दुकान यार मैंने 2 लिए थे वृंदावन से। कितने के? 200 के। मैं वही तो पूरी दुकान वाली। और मेरे दूसरे हैं वो। तो यहाँ पे खाने पीने के बाद हमने दोबारा ऑटो लिया अपने उस होटल की तरफ जहाँ पे हम रुके थे। और ये आप देख सकते हैं गाइस, भीड़ कितनी ज्यादा थी। पहले दिन जो है वो बारिश हो रही थी जब हम गए थे, और दूसरे दिन जब हम सुबह सुबह दर्शन करने के लिए गए तो अच्छी धूप खिली हुई थी, बट बीच बीच में बादल भी आ रहे थे। तो हमने ऑटो लिया और हम वापस आ गए, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था सुबह से। वहां पे हमने कुछ कुछ खा लिया था, बट हमने वापस आके दोबारा खाना खाया, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम गए थे उन्होंने उस दिन वहां पे लंगर भी ये लगाया हमारी हुआ था। टीम वालों ने इधर लंगर लगाया हुआ है। चल यार, ये आए हम गोल्डन वाटर पार्क में। पानी नहीं, उधर से आएगा बंदा, उधर से या तो उधर से नीचे को भी। यार कितना सुंदर है वैसे ना। अभी गाइस ये बन रहा है, अगर आप अगली बार यहाँ पे आओगे तब तक ये बन चुका होगा। ये देखो वाटर एक्टिविटीज के लिए है, 1 साल में हो जाएगा आराम से। अगर हम नेक्स्ट इस लड़की को देखो, ये पहले मुंह में डालती फिर बाहर निकाल के खाती है। अच्छा नहीं तो वही पिछली वाली वीडियो डाल दूंगी तेरी। और ये वो कुछ कुछ चीजें थी जो हम वहाँ की गलियों से लेके आए थे और स्नैप बना रहे थे यहाँ पे सुंदर सुंदर। और ये मैं और मेरी फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे थोड़ी देर झूला झूला, क्योंकि तब सारे लोग जो है अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे वापस आने के लिए। वापस के एक्चुअली हमें जाना था सालासर, तो वहाँ पे हमने बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना था। उसके बाद हमने नाइट में फिर वापस आना था अगले दिन। और हमें यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सी लड़की मिल गई थी किसी की। बता दो आपका नाम। इनका नाम निशा है। मेरा नाम निशा है, इसका नाम राधिका है, और मेरा नाम मानसी है। आपका नाम क्या है? नामिका। नामिका मैम पीछे पीछे आएगी, भाई मेरा गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा देख लेती हूँ क्या खरीदेंगे मेरे लिए। नामिका मैम को भेजूंगी। बाय। अब लगभग 3 घंटे का सफर करने के बाद हम खाटू श्याम से पहुंच चुके थे सालासर बालाजी। इसकी दूरी आई थिंक 100 या 102 किलोमीटर कुछ ऐसी है खाटू श्याम से।
ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 3 से जो है हमने एंटर किया और यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने शूज़ उतारे बाहर और प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। ये है मेरी फ्रेंड्स और बाकी हम चले गए फिर अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें वापस आना था नाइट में ही। तो हमने प्रसाद वगैरह खरीदा जो कि बालाजी को पसंद है, येलो कलर के ये लड्डू। तो प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम दर्शन करने के लिए अंदर चले गए और अंदर जो है वो फ़ोन अलाउड नहीं थे। तो मैंने अंदर कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अगर फ़ोन ऐसी जगह पे अलाउड नहीं है तो हमें उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे मतलब मेन मंदिर था बालाजी का जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, तो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे। फ़ोन क्या कैमरास वगैरह कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हमने दर्शन किए पीसफुली और हमने फिर बाहर आके शूट किया। बट अंदर जाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था अखंड धूना। यहाँ पे जो है वो धूना जो है वो जला ही रहता है, शायद कुछ ऐसा था। बहुत ही सुंदर था और इस मंदिर के अंदर जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी थी। मुझे नहीं पता ये राजस्थानी कला है कि क्या है, शायद राजस्थानी कला ही होगी। बहुत ही प्यारी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप। मैंने थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश की थी बट फ़ोन का कैमरा इतना क्लियर नहीं है। तो हम लाइन में लग गए अंदर जाके। फिर हम जैसे ही दर्शन करके बाहर आए हमने सीधा ऑटो लिया और अपनी बस की तरफ, क्योंकि बस थोड़ा पीछे रुक जाती है, आगे बसेस वगैरह नहीं जाते, ऑटो वगैरह जाते हैं। तो हमने दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस आ गए अपनी बस में और फिर हम बीच तो यहाँ पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच में बस जो है वो रुकी थी। इन्होंने खाना बनाया, मतलब जिनके साथ हम गए थे खाना पीना रहना सब कुछ उनका ही था, एक फुल पैकेज था वो। तो यहाँ पे उन्होंने खाना बनाने के लिए रुके हुए थे और यहाँ पे लोग जो है वो अपना एंजॉय कर रहे थे कि जब तक खाना बनेगा तब तक थोड़ा बहुत हिमाचली गीत था या जो भी भजन वगैरह होते हैं वो सब। और बीच में आग भी जलाई हुई थी, जिसको ठंड लग रही थी वो आग सेक सकता था। और मेरी फ्रेंड राधिका और मानसी, उनको भी डांस करने का बहुत शौक है, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा मूड बन रहा था। और फिर फाइनली राधिका उठी गई और उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई। मेरी मैया जी ने गोरे गोरे दुनिया बड़ी रंगीली है, दुनिया बड़ी रंगीली है। तो ये थी नाइट की कुछ क्लिप्स और उसके बाद हम सीधे सुबह उठे चंडीगढ़ में। पूरी रात सो के आए हम। उसके बाद हमने जाना था ऑफिस, तो हम 9:30 बजे के आसपास रूम पहुंचे थे। फिर हम बस नहाए और उसके बाद जल्दी से ऑफिस चले गए, क्योंकि हमने शॉर्ट लीव ले रखी थी। तो 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना था। ऑफिस में यार उस दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना हमारे लिए। एक तो पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आई थी और दूसरा फिर थके भी थे हम। बट ठीक है, जैसे तैसे उस दिन का ऑफिस का दिन भी निकल गया। और सर्दियां हैं तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है। अभी तो फिर भी दिन थोड़े पड़ गए हैं। ये पिछली वीडियो है कुछ दिन पहले की। 8 बजे निकल रहे हैं जी। खाना बस खा लेंगे, दे देंगे वही बस वाले। ज्यादा ठंड होती है इधर, साथ मतलब बाहर निकल के लग रही है, अंदर तो नहीं रही। हाँ बाहर निकल के थोड़ी लग रही है, इतनी नहीं है बट पीछे ज्यादा थी। हाँ कितना दूर होगा यहाँ से खाटू श्याम? ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा करनाड़ा तो कौन जावा, एक बारी जा रहा है बस। अच्छा हम भी पहली बार आए हैं। पहली बार हाँ जी हाँ जी आई वो। मैं उसके फोन से बना रही हूँ। हाँ जी बस आई है पूरी। पेट्रोल पंप के साथ ही है इनका घर। तो ये क्लिप पुरानी थी बट मुझे लास्ट मिली तो मैंने लास्ट में डाल दी। राजस्थान की एक लेडी जो है वो हमें मिली थी और इन्होंने हमें अपने घर का वॉशरूम जो है वो यूज़ करने के लिए दिया, क्योंकि बीच में बस रुकी थी एक जगह पेट्रोल पंप पे। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ राजस्थान के कुछ खेत। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। इतने हम्बल, इतने पोलाइट लोग हैं ना। उन्होंने हमसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की,
हमें बार बार इंसिस्ट किया कि हम उनके घर पे चाय पानी कुछ पी लें, खाना खा लें, बट हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो ये सब तो परमिशन नहीं थी हमें। बट हमें उनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अपने घर का भी उन्होंने थोड़ा बहुत हमें सुनाया और ये भी पूछा हमसे कि आप कहाँ से आ रहे हो, हिमाचल से हैं, ये हमने बताया उनको। बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ के लोगों से बात करके। और उनकी ड्रेस ना एकदम अलग सी थी, राजस्थानी। मेरा भी बड़ा मन था कि मुझे भी राजस्थानी ड्रेस खरीदनी है, बट ठीक है, जब अगली बार जाऊंगी तब खरीदूंगी। तो ये था खाटू श्याम का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।